Hello children, this is Dr. Rupali from Dr. Amina classes. लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस याद आया आपको? 4 रॉ मटेरियल्स, उसका इक्वेशन, इवेंट्स क्या क्या? सोलर एनर्जी ट्रैप होगी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, फोटोलिसिस या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू फूड. वो मैंने एक्सप्लेन किया था. और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमको इस क्लास में हम सब साइंटिस्ट बनने वाले हैं, छोटे छोटे साइंटिस्ट. क्यों? क्योंकि हर एक रॉ मटेरियल यूज़ होता है. इसको प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ दी हैं, एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, और वो एक्टिविटी आपको प्रैक्टिकल में भी आएंगी. यू आर इन 10th नाउ, आपको प्रैक्टिकल होंगे, और वो एक्टिविटी के ऊपर बेस बायो में प्रैक्टिकल्स हैं. तो मैं आपको यहीं इतने अच्छे से करा दूंगी तो प्रैक्टिकल भी आसान हो जाएगा, लाइक अ स्टोरी. और आपको अगर उस पर कुछ वाइवा या क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत आसान हो जाएंगे. और आते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस थियरी में आते हैं 10th बोर्ड में, तो वो हम कर लेंगे. अब एक चीज़, लाइफ प्रोसेसेस यानी टर्म 1 का जो प्रैक्टिकल है, बायो की बात कर रही हूँ मैं, उसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं आपको. तो 2 एक्सपेरिमेंट्स तो यही जो हम टॉपिक्स आजकल में कर रहे हैं वही उसी पे बेस्ड हैं. वो मैं आपको क्वेश्चंस बताती जाऊंगी. आज हम शुरू करते हैं. पहली एक्टिविटी, 4 रॉ मटेरियल क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड सनलाइट. तो क्लोरोफिल इज ज़रूरी, नेसेसरी फॉर विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. ये वाली हमारी एक्टिविटी है. सो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. दिस इज आवर एक्टिविटी. एक्टिविटी शुरू करने से पहले 3-4 बातें ये आप जहन में डाल लीजिए अपने. ये 3-4 बातें ध्यान रहेंगी तो सारी एक्टिविटीज ईजी हो जाएंगी. वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला चीज तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो हम करने वाले हैं इन फोटोसिंथेसिस, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट. कैसे फैक्ट्स? पहला, बेस्ड ऑन द फैक्ट, पहला फैक्ट कि स्टार्च जो है, पत्तियां जब भी फोटोसिंथेसाइज करती हैं लीव्स, तो फूड किस फॉर्म में बनाती हैं? ग्लूकोज. लेकिन वो ग्लूकोज जब स्टोरेज ऑर्गन में पहुंचाया जाता है, जहाँ भी रूट हो, स्टेम हो, फ्लावर, कहीं पर फ्रूट हो, तो स्टोरेज ऑर्गन में वो पहुंचाया जाता है कैसे? सुक्रोज. किस फॉर्म में? सुक्रोज. बनता इस फॉर्म में है. ट्रैवल कैसे? वो ट्रांसलोकेट सुक्रोज के फॉर्म में. ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है. और किससे ट्रैवल हो रहा है? ये पाइपलाइंस कौन सी हैं? दैट इज फ्लोएम. ठीक है. और स्टोर कैसे होता है? स्टार्च. कैसे स्टोर होता है? स्टार्च. और एक राज है, स्टार्च तो स्टोर्ड फॉर्म है. स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म. Whatever food plants are synthesizing through photosynthesis, it is stored in form of which carbohydrate, which polysaccharide? Starch. ठीक है, ये बात क्लियर हुई. लेकिन अगर हम ऐसी पत्ती को अंधेरे में रख देंगे 3-4 दिन के लिए, उस गमले को जिसमें स्टार्च जमा कर लिया है पत्ती ने, उसको 3-4 दिन के लिए अगर हम अंधेरे में रखेंगे, इन डार्कनेस, the leaf will be, the plant de-starch. So by keeping in dark, अंधेरे में अगर रख देंगे for 2 to 3 days, तो क्या हो जाएगा? de-starch. ठीक है. तो ये एक बात समझ लो, फैक्ट है ये कि 2-3 दिन अगर अंधेरे में रखेंगे तो डी स्टार्च, मतलब वो स्टार्च सारा यूज अप हो जाएगा. पत्ती में स्टार्च नहीं रहेगा. ठीक है, पत्ती में स्टार्च नहीं रहेगा, वो डी स्टार्च हो जाएगी. नेक्स्ट फैक्ट क्या है?
अगर हमको स्टार्च को टेस्ट करना है, हमें पत्ती में देखना है, प्लांट में देखना है स्टार्च है कि नहीं है, तो केमिकल टेस्टिंग होता है, वो उसको फ्रॉम आयोडीन, आपने नाम सुना है आयोडीन सोल्यूशन, किससे होता है, आयोडीन। नाउ व्हाट इज आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड को पानी में मिला देंगे, उस घोल को, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन में सिर्फ आयोडीन नहीं रहता, इट इज आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अगर इसका एक ड्रॉप डालेंगे हम पत्ती के ऊपर, जिसमें हमें क्या टेस्ट करना है, टेस्ट स्टार्च, क्या टेस्ट करना है, स्टार्च को। सो हमको अगर हमने ड्रॉप डाला आयोडीन का, तो जिस हिस्से में भी स्टार्च है इट विल टर्न ब्लू ब्लैक, डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये दूसरा फैक्ट है, मतलब अगर स्टार्च को टेस्ट करना हो तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे, आयोडीन सोल्यूशन का। क्या है आयोडीन सोल्यूशन, यू नो इट। जब उसका ड्रॉप डालेंगे तो दैट पार्ट विल टर्न ब्लू ब्लैक, वही पार्ट टर्न होगा जहाँ पर स्टार्च है। अगर स्टार्च से ही आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर देता है रिएक्ट करके। क्लियर। तीसरा फैक्ट, अगर किसी भी लीफ को हम बॉईल करेंगे पानी में तो द लीफ विल डाई। लीफ विल डाई का मतलब ये है, ऑब्वियसली किसी लीफ को बॉईल करेंगे तो मरी जाएगी, मतलब उसके सेल्स जो हैं वो दे विल डाई एंड एंजाइम्स वोंट बी वर्किंग, देन एंजाइम का काम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल बनेगा नहीं, क्लोरोफिल विल कम आउट ऑफ द लीव्स। ठीक है, सो लीफ को इसीलिए मारते हैं बॉईल करके, अभी अपने एक्टिविटी में भी होगा, ताकि द लीफ डाइज और उस अच्छी तरीके से क्लोरोफिल जो है एक्सट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर लीफ के सेल्स लिविंग है तो क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, फॉर दैट वी हैव टू बॉईल। ये वाइवा में या अदरवाइज भी पूछ सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपन जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसमें बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। हमारा पहला चीज हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, टेक अ पॉटेड प्लांट, हमारे बगीचे से गमले में लगा हुआ, पॉट में लगा हुआ प्लांट, टेक अ पॉटेड प्लांट ऑफ, ध्यान रखना हर पॉइंट पे क्वेश्चन है, ऑफ क्रोटन और मनी प्लांट। किसका, क्रोटन का या मनी प्लांट का। तो पहला स्टेप हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिलकर के, एक गमले वाला प्लांट, छोटा पॉटेड प्लांट लेना है, और वो किसका होना चाहिए, कोई भी क्रोटन या मनी प्लांट। मनी प्लांट को नाम ध्यान रखना, बोटानिकल नेम इज पोथोस। भले ही क्रोटन आपको इस स्टेज पे ना मालूम हो, लेकिन आप सबको मनी प्लांट मालूम है, सबको मालूम है मनी प्लांट। और मनी प्लांट जो है वो उसकी जो लीव्स होती हैं मनी प्लांट की लीव्स, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, ये बेल टाइप होता है, जब छोटा हो पॉट में हो तो उसकी लीव्स ऐसी होती हैं। और ये एक लीफ और बता रही हूँ, क्रोटन की लीफ है। ठीक है, मैं ऐसे रख के बता रही हूँ, ये क्रोटन की लीफ है और ये किसकी है, मनी प्लांट की। क्या कुछ खास दिख रहा है आपको इन दोनों लीव्स में, क्या पूरी हरी हैं, ये नहीं है। ठीक है, ऐसी लीव्स, क्रोटन बहुत सारे टाइप के शो प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां पूरी हरी नहीं होती, उनमें कुछ हरे पोर्शंस, कुछ ग्रीन पोर्शंस हैं, कुछ नॉन ग्रीन। इसीलिए क्या बोला है, क्रोटन या मनी प्लांट। ऐसी पत्तियां, ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स में दोनों एरिया होते हैं, ग्रीन एरिया एज वेल एज नॉन ग्रीन एरिया। ये कौन से हो गए, नॉन ग्रीन। और बाकी का पोर्शन क्या हो गया, ग्रीन एरिया हो गया। बाकी का पोर्शन क्या है, ये हो गया, ये सब क्या हो गया, ग्रीन एरिया हो गया।
ऐसी पत्ती को बोलते हैं, अगेन क्वेश्चन, वेरीगेटेड लीफ। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन आता है वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं, ठीक है? तो पुट ZZ। वेरीगेटेड लीव्स वो लीव्स होती हैं विच हैव बोथ ग्रीन एज वेल एज नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑन इट। अभी मैंने आपको बताई, फिर से बताती हूँ, वेरीगेटेड लीफ ऑफ मनी प्लांट, पोथोस नाम है, ये नॉन ग्रीन एरिया है और ये ग्रीन एरिया है, तो ये लीफ क्या कहलाती है? वेरीगेटेड लीफ। तो ऐसा पॉटेड प्लांट क्रोटन की या मनी प्लांट की, क्योंकि उनकी लीव्स वेरीगेटेड होती हैं, ये ज़रूरी है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है? वो हमने ले ली, ठीक है? और मनी प्लांट का नाम ध्यान होना चाहिए। सेकेंड, अब क्या किया हमने? ऐसे प्लांट, ऐसे गमले वाले प्लांट को एक अंधेरे वाले कमरे में, वी टुक दैट पॉटेड प्लांट एंड वी kept in dark for 2 to 3 days. तो second step, keep in dark for 2 to 3 days. क्यों? अभी बताया आपको एक फैक्ट, 2 से 3 दिन रखने में क्या हो जाता है? डी स्टार्च, मतलब स्टार्च पूरा खत्म हो जाता है। सो फॉर डी स्टार्चिंग, ठीक है? हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम फुल प्रूफ एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे गलती की। तो हमने पहले उसको सब स्टार्ट 2-3 दिन अंधेरे में रख के स्टार्च निकाल लिया, ठीक है? थर्ड स्टेप, अब हमने ऐसे वही गमले को हमने क्या किया? थर्ड स्टेप, वी kept this pot in sunlight. Keep in sunlight for 4 to 6 hours. कितनी देर के लिए सनलाइट में रखा उस पॉटेड प्लांट को जिसकी लीव्स वेरीगेटेड थी? फॉर 4 to 6 hours। अब हमने सनलाइट में, यू नो सनलाइट में पत्तियां क्या करती हैं? खाना बनाती हैं, तो फोटोसिंथेसाइज कर लिया होगा पत्तियों ने, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद हमने वो उस प्लांट की जो सनलाइट में रख दिया है उसकी प्लक 1 लीफ, एक पत्ती हमने उसकी जो अच्छी वेल एक्सपोज थी, हमने वी प्लक्ड 1 लीफ और उसको ले गए और उस लीफ को वी kept keep the leaf under rice paper. You know what is rice paper? वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। तो क्या किया? पत्ती के ऊपर क्या रख दिया? अंडर, पत्ती नीचे अंडर और ऊपर क्या है? राइस पेपर है। तो जो पत्ती है अब इसके ऊपर राइस पेपर रखा और फिर उस पेपर पे नॉन ग्रीन एरिया और ग्रीन एरिया मेनली ड्रॉ कर लिए पेंसिल से। सो कीप देम एंड देन 6th step is draw the outline of green and non green area। ठीक है, हमने आउटलाइन बना ली, नॉन ग्रीन एरिया और राइस पेपर पे बना ली। क्लियर? इतना काम, इतना समझ में आया? मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, कौन सा प्लांट? वो होना चाहिए क्रोटन का या मनी प्लांट, जिसको कि पोथोस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लीव्स क्या हैं? वेरीगेटेड लीव्स हैं। नॉन ग्रीन एंड ग्रीन एरिया ऐसी लीव्स में मौजूद होता है।
देन कीप इन डार्क फॉर 2-3 डेज, मालूम है डी स्टार्च करना है तो 2-3 डेज के लिए डार्क में रख दिया। फिर उस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रखा 4 से 6 घंटे के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस शुरू से राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग हो जाए। जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो जाता है 6 आवर्स के बाद, एक लीफ कोई अच्छी वाली जो वेल एक्सपोज थी वो तोड़ी, प्लग द लीफ, कीप द लीफ अंडर राइस पेपर ट्रेसिंग पेपर होता है, और ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया उस पेपर पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी लीफ को जिसके हमने प्लग किया था, जिसका हमने नॉन ग्रीन एरिया ड्रॉ किया था, वी बॉयल द लीफ इन वाटर। अब हमने पानी में उसको उबाल दिया। ठीक है, कितने? फॉर 10 मिनट्स। कितने मिनट उबाला? अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, वाई डू वी बॉयल, what is the need to boil in water, because the cells should die, so chlorophyll बहुत अच्छे से निकल सकता है। so the cell dies, और डेड सेल में एंजाइम्स क्या हो जाती हैं? इनएक्टिव। तो आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, बहुत सारी एंजाइम्स, मैं आपको ये और डिटेल में बताऊंगी कि सारे रिएक्शंस में एंजाइम्स लगती हैं, और एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव हो गई तो रिएक्शन होंगे कि, तो स्टार्च, मतलब जो भी स्टार्च बन रहा हो, कुछ भी बन रहा होगा सेल के अंदर, वो रुक जाएगा बाय बॉइलिंग द लीफ, बिकॉज सेल्स आर डेड नाउ। ओके, अब एक और परेशानी है, हमें चेक करना है कि क्लोरोफिल इज सिंथेसाइज, क्लोरोफिल इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। वो तो क्लोरोफिल को पहले हमको हटाना पड़ेगा। सो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इस बॉयल वाली जो लीफ थी उसको, देखो मैं पूरा बताती हूँ। एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, बर्नर लिया, ओके, और इसके ऊपर एक वाटर बाथ, सो क्या बोलते हैं? वाटर बाथ। अब ये वाटर बाथ क्या है? इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा है? पानी। और उसके अंदर एक दूसरे ट्रफ टाइप में क्या भरा हुआ है? अल्कोहल। क्या भरा है? अल्कोहल। कितना? 50 to 60% अल्कोहल या स्पिरिट उसमें भरा हुआ है। वाटर बात इसलिए कि आप अगर डायरेक्ट, ये क्वेश्चन आता है, ये प्रिकॉशन भी है, वाइवा में पूछते हैं, अदरवाइज भी पूछते हैं, ZZ। क्यों कभी भी इसके ऊपर डायरेक्ट ये वाला ट्रफ रख देते हैं अल्कोहल से भरा हुआ, और उसमें क्या डाली हुई है? वो वाली पत्ती डाली है जिसको हमने बॉईल किया था, ठीक है ना, वो डाली हुई है। डायरेक्ट कभी नहीं करना, अल्कोहल आग पकड़ लेगा, ठीक है। सो कभी भी अल्कोहल को अगर गर्म करना है तो इट शुड बी ऑलवेज इन द वाटर बाथ, डायरेक्टली नहीं, तो इसलिए पानी में रख के उसको गर्म करेंगे। वी डोंट हैव टू बॉयल, बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं करना है अल्कोहल को गर्म, इट शुड बी हॉट, ओके। एंड फॉर दिस वो जो बॉइलिंग टेम्परेचर तक ना लाके इसको कितने 3 to 4 मिनट्स, कितनी देर करना है इसको? 3 to 4 मिनट्स। उससे क्या होगा? जो पत्ती थी, ये वाला स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लीफ में से क्या एक्सट्रैक्ट हो जाएगा? क्या एक्सट्रैक्ट? क्लोरोफिल। तो ये अच्छे से करना पड़ेगा ये स्टेप, क्योंकि सारा पत्ती का जो भी क्लोरोफिल है वो निकल जाएगा। पत्ती का क्लोरोफिल निकल गया, अब जो पत्ती है वो हरी बिल्कुल नहीं दिखेगी, पूरी पत्ती आपको पेल दिखेगी, कोई कलर ही नहीं। कैसी दिखेगी? पेल टाइप की लीफ दिखेगी विद नो ग्रीन एरिया, नॉन ग्रीन एरिया। सो द कलर
पेल कलर की लीफ दिखेगी। व्हेन, जब हम ये ट्रीटमेंट कर लेंगे, इन टू 50 to 60% एल्कोहल में उसको गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर बाथ। क्लियर है? सो दिस इज टू एक्सट्रैक्ट क्लोरोफिल, पत्ती में से निकल जाएगा, पत्ती पेल हो गई है, कोई ग्रीन एरिया नहीं दिख रहा, कोई येलो नहीं दिख रहा, कोई दूसरे कलर का एरिया नहीं, एक सा पेल एरिया दिख रहा है। अब नेक्स्ट, इस टाइप की पत्ती को वी विल टेक आउट एंड देन वी विल कीप the leaf in hot water। हॉट वाटर में, गर्म पानी में डाल देंगे इस पत्ती को। क्यों? अगेन क्वेश्चन, बिकॉज जैसे ही आप अल्कोहल में पत्ती को बॉईल कर गर्म करोगे, कुछ देर बाद निकालोगे तो पत्ती तो पूरी पेल हो जाएगी, वो ठीक है, लेकिन पत्ती को उठाओगे तो जैसे एक स्टिफ चीज होती है ना, इट वोंट बी फ्लेक्सिबल, एकदम स्टिफ पापड़ की तरह होगी। ऐसे पापड़ की तरह होगी तो टूट जाएगी, एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसको फौरन किस में डिप करना है? हॉट वाटर में। हॉट वाटर में डाल दोगे तो वो फिर से फ्लेक्सिबल और नरम हो जाएगी। ठीक है? सो कीप द लीफ इन हॉट वाटर सो इट बिकम्स सॉफ्ट। अदरवाइज इस समय वो कैसी है? स्टिफ है। क्लियर? सो हमने उसको डाल दिया हॉट वाटर में, सॉफ्ट। अब नेक्स्ट, वाटर से निकाली और हमने प्लेस द लीफ इन अ पेट्री डिश। ये लैब में कांच की ऐसी डिश होती है, उस पे हमने ये पेल लीफ को प्लेस कर दिया ऐसे। ठीक है? अब आपको पता, अगेन मैं फैक्ट बता चुकी हूं, हमें स्टार्च का टेस्ट करना हो तो उसके ऊपर क्या डालेंगे हम? वी विल पुट व्हाट? आयोडीन सोल्यूशन। ध्यान रखना, आयोडीन सोल्यूशन खुद ब्लू नहीं दिखता, वो कलर ब्लू ब्लैक देता है, खुद वो ब्लू नहीं दिखता। ठीक है? तो आयोडीन सोल्यूशन को डाला फॉर। अब क्या देखा? ओरिजिनल हमने अपना क्या साइड में रखा? वो राइस पेपर रखा और उस पे हमने पत्ती बनाई हुई थी। ठीक है? हमने ये वाले एरिया क्या बनाए थे? नॉन ग्रीन। ट्रेस क्यों हुआ था? नॉन ग्रीन। और ये वाले एरिया क्या थे? ग्रीन। हमने टैली किया, जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया और वाटर से आयोडीन सोल्यूशन में कुछ देर डालने के बाद, डाल के रखने के बाद, वी नेक्स्ट स्टेप इज रिंस। रिंस मतलब पानी से धो देना, रिंस विद वाटर। और फिर हमने चेक किया इस पत्ती को, पेल लीफ को, कि क्या होता है धो के। तो देखा कि जितने भी नॉन ग्रीन एरिया थे, उसके अलावा ग्रीन एरिया जो थे वो कैसे कलर के हो गए? ब्लू ब्लैक। और नॉन ग्रीन कैसे रहे? नॉन ग्रीन रहे बिल्कुल पेल। कैसे रहे? बिल्कुल पेल। सो पेल कलर मैं कैसे बताऊंगी आपको? ये ब्राउन से। नॉन ग्रीन एरिया कैसे रहे? पेल। क्यों? और ये ब्लू ब्लैक आपको मालूम है, आयोडीन सोल्यूशन से जो टेस्ट आता है, जो टेस्ट आता है वो कैसा आता है? अगर स्टार्च बना हो तो ब्लू ब्लैक। तो इसका इन्फ्रेंस क्या निकला इस एक्टिविटी करने का? कि जितने भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं उनमें क्या होता होगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होता क्या है? होता ही है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल है तभी तो वहां पर स्टार्च बन रहा है। फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल के नहीं हो सकता।
क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट्स में मौजूद था इसलिए वहां स्टार्च बना। यहाँ पर ये नॉन ग्रीन पार्ट शुरू से ही इनमें क्लोरोफिल नहीं था तो यहाँ पर स्टार्च का टेस्ट क्या आया, नेगेटिव आया, मतलब यहाँ पर स्टार्च नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और उसमें भी क्वेश्चन आता है कौन सा, आई टोल्ड यू क्लोरोफिल ए बी सी डी सब टाइप्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इज क्लोरोफिल ए। सबसे ज्यादा लाइट ट्रैप करने में वो मदद करता है। ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स भी हैं, दे ऑल्सो help in trapping light but not like chlorophyll A. It is the main pigment to trap light. ठीक है, so chlorophyll is necessary for photosynthesis की activity. क्लियर हुई? मैं फास्ट इसको रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि एक्टिविटीज क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आता है। वी कैनॉट इग्नोर एक्टिविटीज की प्रैक्टिकल में है, थ्योरी में क्वेश्चन सब एक्टिविटीज से आते हैं। ओके पहला स्टेप, हमने एक पॉटेड प्लांट लिया विद या तो क्रोटन का लिया या फिर मनी प्लांट का लिया। ओके क्यों? क्योंकि दोनों की ही जो पत्तियां होती हैं उनमें ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया पाए जाते हैं। ऐसी पत्तियों को क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लीव्स। क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लीव्स। मनी, क्वेश्चन नंबर 2, मनी प्लांट का बोटैनिकल नेम क्या है? पोथोस। क्या है मनी प्लांट का बोटैनिकल नेम? पोथोस। दिया हुआ है इसलिए पूछेंगे क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1 क्लियर एक्टिविटी का। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम इसको अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में स्पॉटेड प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए, घंटों के लिए नहीं, 2 से 3 दिन के लिए डार्क में रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई? क्योंकि सारे लीव्स डी स्टार्च हो जाए, मतलब उनमें जो स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, स्टार्च नहीं बनेगा 2-3 दिन अगर आप डार्क में रखेंगे तो। उसके बाद वही पॉटेड प्लांट को आप सनलाइट में कम से कम 6 घंटे के लिए, वेल एक्सपोज टू सनलाइट, कितने देर के लिए रखेंगे? 6 घंटे के लिए। ठीक है, 6 घंटे रखा, पत्तियों ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। क्लियर? फिर 6 घंटे बाद उस प्लांट में से कोई एक अच्छी लीफ प्लक कर ली, तोड़ ली, उसको रूम में जाके राइस पेपर, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखा और ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया बड़े फेथफुली, ये नहीं कि कुछ भी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बाद में आपको टैली करना है, सो फेथफुली यू जस्ट ड्रॉ द आउटलाइंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स। क्लियर? देन वही पत्ती को आप बॉइलिंग वाटर में डालेंगे फॉर फ्यू मिनट्स, उबलते हुए पानी में डालेंगे तो वो द सेल्स विल डाई। दिस विल हेल्प कि एंजाइम्स अपना काम करना बंद कर देंगी और फर्दर स्टार्च का जो बनना है वो रुक जाएगा, और भी चीज़ें, मतलब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। हमको रुकना है क्योंकि हमको एग्जैक्ट रिजल्ट देखना है। फिर हमने इम्पॉर्टेंट स्टेप, वाटर बाथ में 50 to 60% एल्कोहल, वाटर बाथ में के अंदर ट्रफ में एल्कोहल रखा और उसको हीट किया। क्यों? क्वेश्चन आता है, अगेन क्वेश्चन, वाटर बाथ वाई? बिकॉज एल्कोहल कैन कैच फायर इफ डायरेक्टली हीटेड, सो नेवर डू दिस। ये एक प्रिकॉशन भी है, इट इज ऑलवेज इन द वाटर बाथ, तो फायर कभी कैच नहीं होगी। उसको जब पत्ती को एल्कोहल में गर्म किया कुछ मिनटों तक, तो वो कंप्लीटली डीकलराइज हो गई, कंप्लीटली उसमें से क्लोरोफिल निकल गया। वो कैसी हो गई? इट बिकम्स पेल। अब हम उसमें ना ग्रीन एरिया, नॉन ग्रीन कुछ नहीं देख पा रहे हैं, पूरी पेल है। उस लीफ को हमने जब निकाला तो वैसे पापड़ की तरह स्टिफ हो गई है। वी हैव टू मेक इट सॉफ्ट। फॉर दैट अगेन पुट इट इन हॉट वाटर for few minutes, it will become soft. Take it out and test for starch. Iodine solution डाला, you will get 2 areas, one with blue black color and other with pale color. Blue black color shows that उस एरिया में क्या बना है? starch. और वो एरिया ग्रीन थे, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट था। जिस एरिया में क्लोरोफिल नहीं था वहां पर स्टार्च नहीं बना है, मतलब क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है एक्टिविटी?
क्लियर? ये एक्टिविटीज बिल्कुल सीक्वेंस में पॉइंट वाइज आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या कि ब्लू ब्लैक कलर ग्रीन एरिया में और नॉन ग्रीन में पेल कलर, ये ऑब्जर्वेशन। इन्फ्रेंस ग्रीन एरिया में क्यों ब्लू ब्लैक कलर हुआ, जिस एरिया में ब्लू ब्लैक हुआ वो ग्रीन थे, मतलब वहां क्या मौजूद था? क्लोरोफिल। देयरफॉर क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटो। यही तो हमारा एक्सपेरिमेंट है, यही तो हमारी एक्टिविटी है। क्लियर है ये बात? प्रिकॉशंस पूछते हैं तो मैंने आपको करते वक्त ही प्रिकॉशन बता दिए। वाटर बाथ यूज करना, अल्कोहल डायरेक्टली गर्म नहीं करना है, ठीक है। जब ड्रॉ करें आउटलाइन फेथफुली ड्रॉ करें, उल्टी सीधी आधी आउटलाइन नहीं ड्रॉ करें, नहीं तो गलत रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। जब डिस्टार्च करें तो 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखें, ये नहीं कि 1 घंटे के लिए रख के बाद, तो टेस्ट नहीं आएंगे। जब सनलाइट में रखें तो प्रॉपरली 6 आवर्स रखें सनलाइट में, और दीज वर द प्रिकॉशंस। दिस इज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, फुल एक्सपेरिमेंट भी आ सकता है। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड एक्टिविटी करने से पहले, द सेकेंड एक्टिविटी वॉज द what was the one was raw material was chlorophyll, the other raw material क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं हम चारों में से? दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। मैं उसी सीक्वेंस में आपको बताऊंगी जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब पहले तो प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो लैंड पे, तो लैंड प्लांट्स हो गए, और दूसरे कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक, पानी में। लैंड प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? एयर से, एटमॉस्फेयर, एयर से। और एक्वेटिक प्लांट्स को डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, घुल जाती है पानी में, एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। लैंड प्लांट्स को एयर से मिल रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जेड, एयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.038% ऑफ द टोटल गैसेस। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, इसका कितना अमाउंट है? 0.038, कभी 0.034 पहले था। अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, विच इज नॉट गुड। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पहले 0.03 ही लिखा जाता था, अब तो 4 तक आ रही है, 0.038 हो गई है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। हमें इसको कम करना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट एक्सीड मोर, दैट्स नॉट गुड। सो लैंड प्लांट्स में। अब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ में। और लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और एयर से क्या जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको याद होगा मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से किन पोर्स से घुसती है? उनको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किन से घुसती है? इन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या बोलते हैं इनको? स्टोमाटा। स्टोमाटा इज प्लूरल, मैंने बहुत सारे स्टोमाटा को बोलना हो तो वी कॉल इट एज प्लूरल, और एक को बोलना हो तो उसको बोलेंगे स्टोमा। क्या बोलते हैं उसको? स्टोमा इज सिंगुलर। ओके, सो बोथ द टर्म्स, एक पोर को बोलना हो तो स्टोमा, बहुत सारों को बोलना हो तो इट इज स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड enters through this pore which is present on the epidermis of leaf. We have done it before. कहाँ? बहुत सारे मौजूद होते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि एक डाइकॉट लीफ में
लोअर एपिडर्मिस पे बहुत सारे स्टोमेटा हैं, मोनोकॉट में दोनों ही एपिडर्मिस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स नीचे वाले लोअर पे ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो मोनोकॉट लीफ हो चाहे वो डाइकॉट प्लांट की लीफ हो, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा हमेशा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो स्टोमेटा। अब यहाँ पर आपका दूसरी एक्सपेरिमेंट है ऑफ योर प्रैक्टिकल्स यहीं से, तो वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ध्यान देना, बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, अपन यहीं पर लर्न कर लेंगे। ओके, ये जो स्टोमेटा है दे आर काजू जैसे बीन शेप्ड। कोई सी भी बीन, दो सेल होते हैं। कितने सेल हैं? दे आर किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, 2 cells। वेरी इंपॉर्टेंट, देयर नेम गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? गार्ड। इन 2 सेल्स को क्या बोलते हैं? गार्ड। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग जो अंदर जाने का रास्ता है, ये दरवाजे के 2 फ्लैप्स हैं। अंदर अगर पत्ती में घुसना हो तो ये दोनों सेल्स गार्ड की तरह एक्ट करते हैं। क्या चीज को अंदर जाना है तो खुलेंगे, नहीं भेजना है तो बंद। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल में क्या होता है, क्योंकि सेल है लिविंग तो न्यूक्लियस है ये, तो ये क्या है? न्यूक्लियस। ड्राइंग आती है तो देखते जाओ, लेबलिंग भी। और इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? बाकी एपिडर्मल साइड के सेल्स में ये नहीं है ग्रीन स्ट्रक्चर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्या पाए जाते हैं इसमें? ग्रीन प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं उनको? क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं के अंदर तो क्या मौजूद है? इनके अंदर क्या मौजूद है? यहाँ पर कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। क्या मौजूद है? क्लोरोफिल पिगमेंट। वही तो सनलाइट को ट्रैप करेगा। तो गार्ड सेल्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इनके आसपास की जो सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के आसपास की सेल्स जो हैं, जो बिल्कुल लगी हुई एपिडर्मल सेल्स हैं, वो स्पेशल होती हैं। अगेन उनका नाम पूछते हैं स्पेशल। सिर्फ जो सटी हुई सेल्स हैं विच आर क्लोजली अडियर्ड टू द गार्ड सेल्स, उनको बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स ही हैं लेकिन उनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। कौन सी सेल्स बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल कौन सी सेल्स हैं? एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, सो गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड, उनके बीच में ये क्या है? ओपनिंग। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग है ये, जब खुले हैं तब। गार्ड सेल्स की इनर वॉल ये वाली थिक, दोनों गार्ड सेल्स की। तो ये कौन सी वॉल है? इनर। क्वेश्चन आता है, वॉल जो है वो थिक है, और आउटर वॉल वो कैसी है? थिन। क्योंकि वो खुलने और बंद होने में, स्पेशली खुलने में भाई ये अरेंजमेंट बहुत हेल्प करता है। अंदर थिक और बाहर थिन, एंड दिस इज थिक एज वेल एज इलास्टिक। खिंचाव होता है, उसमें खिंचाव होता है। ओके, सो इनर वॉल इज थिक एज वेल एज इलास्टिक। ये क्या हो गए? न्यूक्लियस। ये हो गए क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटल ओपनिंग हो गई, सब्सिडायरी सेल्स हो गए। इस पूरे, ड्राइंग आती है, आप लोग अच्छे से देख लो इसको, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फुल। दैट इज, इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटल अपैरेटस। क्लियर? सो ड्राइंग आती है, आई एम पुटिंग ZZ क्योंकि ये आता ही आता है।
स्टोमेटल। और क्योंकि इस पे अपने को प्रैक्टिकल भी है, इतने क्वेश्चंस दे आस्क फ्रॉम दिस ड्राइंग इटसेल्फ, बहुत अच्छे से बारीकी माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। न्यूक्लियस ये है, एक एक लिविंग सेल, इनर वॉल थिक है, अंदर ग्रीन कलर के क्या है, प्लास्टिड्स जिनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर क्लोरोफिल है। उसकी साइड की स्पेशल एपिडर्मल सेल्स को क्या बोलते हैं, सब्सिडायरी सेल्स। और उसके बाद ये एपिडर्मल सेल्स हैं। दिस इज द टिपिकल पोर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। बहुत सारे पोर्स हैं ऐसे, एक को बोलेंगे तो स्टोमा, बहुत को बोलेंगे तो स्टोमेटा। क्लियर? अब जब भी इसमें गार्ड सेल्स में क्या भरा रहेगा, वाटर। व्हेनेवर वाटर इज देयर तो इनको बोलते हैं टर्जिड, फूली हुई। क्या बोलते हैं इनको, टर्जिड। और वाटर जितना इसके अंदर भरेगा, इसका क्या बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर। क्या बढ़ेगा, जितना वाटर बढ़ेगा गार्ड सेल्स का क्या, फूलती जाएंगी फूलती जाएंगी फूलती जाएंगी, तो अंदर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर। उस प्रेशर को, पानी के भरने से गार्ड सेल्स के अंदर जो प्रेशर बढ़ता है, दैट इंक्रीज ऑफ प्रेशर इज टर्गर प्रेशर। द मोर द टर्गर प्रेशर, द टर्जिड विल बी द गार्ड सेल्स। जितनी गार्ड सेल्स टर्जिड हैं, अब मैं आपको ऐसे जस्ट ऐसे एक्शन करके बताती हूँ। ये गार्ड सेल्स है मेरे दो हाथ, ठीक है। अब इनमें पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी तो खिंच, बाहर की वॉल पतली है, आउटर वॉल, और इनर वॉल मोटी है, तो ये ऐसे 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 फूलेंगे कि नहीं, तो बीच में क्या हो जाएगा, स्टोमेटल अपर्चर खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा। तो जब पानी अंदर भरता, जब गार्ड सेल्स टर्जिड हों तो स्टोमेटा ओपन, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, दे ओपन, ध्यान रखना। और जब गार्ड सेल्स ऐसे पिचके हुए हों उसको बोलते हैं फ्लैसिड। जब गार्ड सेल्स पिचके हुए हों, आप सोचो ये इसका पानी निकल रहा है, मतलब सारा पानी कहाँ निकल गया, बाहर साइड के सेल्स में, तो वो पिचक जाएंगे, उसको बोलते हैं फ्लैसिड। जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हों, पिचके हुए हों, तो स्टोमेटा क्लोज, क्या हो जाते हैं, क्लोज। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, खुलना और बंद होना स्टोमेटा का किस पे डिपेंड करता है, ऑन द टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। और टर्गर प्रेशर मतलब वाटर व्हेन फिल्ड इनसाइड गार्ड सेल्स दे विल ओपन, वाटर जब इट कम्स आउट ऑफ द गार्ड सेल दे विल क्लोज, स्टोमेटा विल क्लोज। फ्लैसिड याद नहीं रहे तो इसको बोल सकते हैं आप श्रिंक, मतलब सेल श्रिंक भी होता है, ठीक है, पिचक जाता है। अब ये हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से, मैं प्रैक्टिकल के लिहाज से एक चीज़ एक्स्ट्रा बताऊंगी। वो पूरा एक फिनोमेना है कि पानी जो है वो भरने का कारण इसलिए होता है, बाहर साइड की सेल से पानी अंदर भरता है गार्ड सेल्स में जब स्टोमेटा खुलते हैं, ड्यू टू पहले एक आयन अंदर जाता है बाहर साइड की सेल से, एक इनऑर्गेनिक आयन। वो कौन सा आयन है, पोटेशियम। कौन सा आयन है, पोटेशियम। वो साइड की सेल से अंदर जाता है, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम अंदर जाने को बोलते हैं इनफ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको, इनफ्लक्स। अगर ये अंदर जाएंगे तो पानी अंदर जाएगा एंड स्टोमेटा विल ओपन। फिर पोटेशियम आयंस बाहर आते हैं, ई फ्लक्स, बाहर आए तो स्टोमेटा क्लोज। बहुत ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम आयन का अंदर जाना, उसके रिजल्ट से पानी भरेगा अंदर और ये फूलेंगे, स्टोमेटा ओपन। पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो स्टोमेटा बिकम फ्लैसिड, दे विल श्रिंक, गार्ड सेल्स विल श्रिंक एंड स्टोमेटा विल बी क्लोज। सो इंपॉर्टेंट कौन सा आयन, पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स मतलब अंदर जाना, ई फ्लक्स मतलब
आउट, बाहर आना गार्ड सेल से, इनफ्लक्स इनसाइड इन द गार्ड सेल्स। क्लियर है? सो दिस इज हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। ये एक्सप्लेनेशन आ सकता है कि हाउ, क्वेश्चन है हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज with the help of guard cells when guard cells are turgid. Why they are turgid? Due to influx of potassium and water gets inside from the surrounding epidermal cells. They become turgid, and when they are turgid, the wall will, elastic wall will stretch and there is an opening. So the stomata will open. And when stomata is open, पत्तियों में क्या allow करता है वो? अपन क्या पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। क्या पत्तियों में वो छेद से, वो पोर से, स्टोमेटल अपैरेटस से क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है? नो। आपको पता है पूरा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। मैंने बताया था बाय प्रोडक्ट। वो ऑक्सीजन भी अंदर से बाहर आती है थ्रू दीज स्टोमेटा। तो कौन सी चीज अंदर जा रही है पत्तियों में? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर आ रही है? ऑक्सीजन। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट बाहर आ रहा है व्हेनेवर स्टोमेटा इज ओपन, जब भी ओपन है, व्हाट इज कमिंग आउट? वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। Very important term. When water is evaporated in the form of vapor from these stomata, उसके लिए टेक्निकल टर्म है, क्वेश्चन आएगा ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपीरेशन, ZZ. So what is transpiration? That is evaporation of water from stomata in the form of water vapor is transpiration. And transpiration occurs only during daytime because guard cells are open during daytime. क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, दिन के समय लाइट होती है, खाना बनता है गार्ड सेल्स में, so they remain open during daytime in all the plants except I have told you where desert plants, succulent plants, जहाँ रात में स्टोमेटा खुले रहते हैं दिन भर। तो ये एक तरह का ट्रांसपिरेशन जो है वो कई बार नुकसान भी हो जाता है कि दिन भर स्टोमेटा खुले रहेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी उड़ जाएगा। यही रीज़न मैंने आपको बताया था, स्टोमेटा खुले रहते तो रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन, अमेजॉन फॉरेस्ट, कभी उस फॉरेस्ट में, कोई भी रेन फॉरेस्ट में जाओगे ना, आपको वो सीनरी बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते, इतना ह्यूमिड है, क्योंकि इनसे पानी, इतनी रेन फॉरेस्ट मतलब इतनी लीव्स हैं, तो उनसे सबके स्टोमेटा से पानी एवापोरेट होता है, ट्रांसपायर होता है, तो पूरा माहौल ह्यूमिड रहता है, नमी रहती है। तो किसी भी रेन फॉरेस्ट में आप जाएंगे, यू विल फाइंड द एटमॉस्फेयर ह्यूमिड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? सो ये दिस वाज एक्टिविटी, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बेसिक्स मैंने आपको इसके बता दिए। क्लियर? यहाँ तक रिवाइज करिए, खासकर एक्टिविटी। देर इज नथिंग, बहुत आसानी से जस्ट गो थ्रू दिस सेशन, बार बार उसको 3-4 बार देख लो, पूरी एक्टिविटी याद हो जाएगी। क्लियर? थैंक यू।